हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं आप इसमें। और जनरली ये टेबल आपने नॉर्मली देखे ही होंगे आपने, जिसमें रेशियो दिए रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो उसका वैल्यू 0 होता है। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1/2 होता है। साइन थीटा की 45 डिग्री है तो 1/√2 होता है। साइन थीटा की 60 डिग्री एंगल है तो उसका √3/2 होता है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया हमने तो इसका 1 होता है। सेम वैसे कॉस थीटा की जो थीटा की वैल्यू रह देंगे यहाँ पे 1 रख दिए। कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो 1 आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो √3/2। कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री तो 1/√2। कॉस 60 डिग्री इट्स मीन 1/2। और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इट्स मीन इसकी वैल्यू होती है 0। टैन थीटा की वैल्यू रहती है 0 तो आंसर भी 0। टैन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो उसका आंसर बनता है 1/√3। टैन थीटा की वैल्यू 45 रहती है तो या इसका टेबल में बनता है 1। टैन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रहेंगे तो इसका आंसर बनेगा √3। टैन 90 डिग्री होता है तो इसके बनता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये अभी तक जो अपने लाइफ में है ये ऐसा टेबल देखा होंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करना होगा रहा हूँ यहाँ पे आज मैं कि इनके आपस में रिलेशनशिप कैसे होते हैं। आपस में एक से सेकंड रिलेशनशिप इनका कैसा बनता है मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, हम देखते हैं इनके रिलेशन बिटवीन इन टेबल। ये टेबल दिया है आपको एक, और यही टेबल आपको हमेशा आपको याद करना पड़ता है। जो जब भी हम ये टेबल आपको याद हो गया एक बार तो आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनका रिलेशनशिप से आप इसके साइन के दिए तो कोसेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट की भी निकाल सकते हैं। ये सभी को डिपेंड करेंगे ये छोटे से टेबल के ऊपर। तो हम समझते हैं इनका रिलेशन क्या होता है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले अभी फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन कैसी है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया है। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इसमें से। तो एक एक थीटा दिया है तो थीटा अभी ये है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया और ट्रायंगल है अभी ए बी एंड सी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर चुका है, हम पढ़ लेते रहे। वेन थीटा बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 डिग्री, यानी जो थीटा जो रहता है ये मान लीजिए जो है वो अभी 0 डिग्री हो रहा है। ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे ये है अभी थीटा। थीटा इट्स मीन 0 डिग्री हो रहा है। वेन 0 डिग्री हो रहा है ऑब्वियसली तो 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ए सी और ए बी ये क्या हो जाएगा, ये इस लाइक लाइक दिस है तो ये ऐसा चिपक जाएगा ऐसा कुछ समय बाद। ये ऐसा थीटा यानी 0 डिग्री रहेगा तो 0 डिग्री इट्स मीन ये दोनों आपस में एक ही लेवल लाइन पे आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट सी अप्रोच टू बी हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट सी कहाँ पे आ रहा है, ये आ जाएगा बी पे आ जाएगा। क्लोजर एंड क्लोजर वेन, जब कब पैक हो जाएगा क्लोजर वेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये जब टोटल 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोच कर लेंगे पॉइंट। और कोइंसिडेंटली क्या हो जाएगा, पॉइंट सी के ऊपर ये बी के ऊपर जो सी वाला है ये टर्मिनल में जो लाइन लेंथ है वो आ जाएंगी बी के ऊपर आ जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये 0 डिग्री हो रहा है। तो जो ऊपर वाली जो दिख रही थी एंगल दिख रहा था वो एंगल कहाँ पे आ जाएगा, बी के ऊपर जाएगा। ये तब बनेगा 0 डिग्री। ओके, यही लिखा है वेन थीटा बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 डिग्री पॉइंट सी अप्रोच बी। बी की तरह अप्रोच हो रहा है क्लोजर एंड क्लोजर कब क्लोज हो जाएगा, वेन वेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट सी कोइंसिडेंट ऑन बी। और वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटली सी जो पॉइंट रहेगा वो आ जाएगा बी पे। दैट टाइम क्या हो जाएगा, सी वाला बी पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी वाली जो लेंथ रहेंगी ये हो जाएंगी अभी हमारी 0 हो जाएंगी। ओके, ये बी जो सी वाला आएगा बी पे आ जाएगा तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ 0 हो जाएंगी। अब ए बी जो जितनी लेंथ है अभी जो इस पे ये आ रही है सी वाली आ रहे हैं, ये जो 0 डिग्री था तो ये ऐसा हो रहा है। तो ए बी जितनी रहेंगी उतनी चाहिए ए सी भी बन जाएगी। ये हिसाब से ये 0 डिग्री वर्क करता है। ठीक है, तो मैं इसका एक हम साइन थीटा कॉस में एक रिलेशन में इसमें देख लेते हैं अभी इनकी वैल्यू की कितनी बनेगी। मान लेते हैं मेरे पास अभी ये है साइन
थीटा, साइन थीटा है। तो साइन थीटा क्या होती है, ये हो रही थी ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, हम अभी लास्ट टाइम पिछली वीडियो में हम देख चुके थे। जो अभी मेरे नए व्यूअर हैं अगर उन्होंने उनको आइडिया नहीं होंगे तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, ऊपर दिया बेल आइकॉन पे आप क्लिक करके हमारे पहला पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इट्स मीन क्या होता है यहाँ पे, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सी बन रही है, यहाँ पे बी सी बन रही है। ओके, ये बन गई हमारी बी सी, अपोजिट साइड है। हाइपोटेन्यूज कौन सी थी फिर इसकी, जो राइट एंगल ट्रायंगल की वो सबसे बड़ी साइड होती है, वो होती है यानी ए सी, ए सी हो रही। बट अभी क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि ये 0 डिग्री में आता है, तो ए बी के इतनी ए सी भी होती है। ये जो बी सी क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, बी सी, बी सी क्या हुआ या बन रहा है यहाँ पे, 0 है ऑब्वियसली, बी सी की वैल्यू हम 0 रख देंगे। और ए सी, जो ए सी है, जो ए सी की अभी अभी तो पता नहीं है, लेकिन बी सी तो पता है हमें 0 है करके। तो मैंने 0 डिवाइडेड बाई ए सी भी किया, तो वैल्यू क्या बनने वाली है अभी यहाँ पे, 0 बनने वाली है। बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये बी सी अप्रोच हो रही है, बी के ऊपर सी आ रही है यहाँ पे 0 डिग्री होने से, इसलिए 0 हो रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। साइन थीटा, साइन थीटा मीन 0 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो मैं अभी ये साइन थीटा था, तो इसके पहले मैं इसकी इधर राइट डाउन कर लेता हूँ। ये 0 डिग्री यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ। हम स्टार्ट किए थे हमने साइन थीटा की वैल्यू से। ओके, साइन थीटा जो थी, तो साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिया, इसका 0 डिग्री ले रहा था, इसलिए 0 डिग्री लिया और उसके ऊपर से मैंने ये कंसिडर किया। अब बात करते हैं हम उसके बाद हम कॉस, कॉस थीटा यानी क्या होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 0 डिग्री थी यहाँ पे। ओके, तो कॉस यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट का साइड क्या है यहाँ पे, ए बी थी, डिवाइडेड बाय क्या थी, ए सी, ए सी जो हमारी हाइपोटेनस है। ओके, तो अभी ए बी और ए सी, तो देख लीजिए पहले ए बी थी, लेकिन 0 डिग्री अप्रोच होने की वजह सी कहाँ पे आ गई, बी के ऊपर आ गया, आगे ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गई। तो ये ए बी तो मान लेती पहले जैसी थी, फिर ए पर ए सी भी क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, दोनों एक इक्वल हो रहा है, तो ये बन गया इसके वैल्यू 1। यानी कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो बनता है 1 वैल्यू बनती है। देन हम बात करेंगे अभी टैन की, टैन थीटा। ओके, तो मैं थीटा की वैल्यू रख देता यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री रख दिया। ओके, तो टैन यानी क्या होता था अभी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड ये हमारी थी यहाँ पे बी सी, और एडजेसेंट साइड थी हमारी ए बी। ओके, तो नॉर्मली आपको पता है कि 0 डिग्री हो गया, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएंगी, 0 पे आ जाएंगी। तो बी सी 0 डिवाइडेड बाय ए बी, जो भी रहेगी अभी यहाँ पे वो, तो 0 डिवाइडेड बाय ए बी इट्स मीन 0। और इस तरह से आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 बन जाता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 बन जाएगा, और टेन 0 की वैल्यू 0 बन जाती है। आई होप ये वैल्यू कैसे क्रिएट हुई ये अभी आप यहाँ पे देख के समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो अभी हम चलते हैं सेकंड, एक डाटा है हमारे पास, थीटा की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने मान लीजिए 30 डिग्री है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, ए बी एंड सी ट्रायंगल है। ओके, और इसका एक कॉन्ग्रुएंट मैंने इसका एक डुप्लीकेट कॉपी इधर बनाया। ओके, तो यहाँ पे 2 लिखा है, पहले हम उसको पहले हम ये कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सी बी, सी बी, सी बी, ओके, एक्सटेंडेड टू डी। जो सी बी लेंथ है, जो इसको हम क्या कहते हैं, डी तक एक्सटेंड किया है, तो क्या बन गया है, बी डी, ये बी डी इज इक्वल टू सी बी, यानी बी डी इज इक्वल टू सी बी बन गया। जो ये सी बी थी इसको हमने आगे एक्सटेंड किया। ओके, नाउ ए डी आर इज जॉइंट, हम क्या उसके बाद हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया है। तो अभी इस पोजीशन में कैसे हो रहा है, इसमें
और एक जो जो डिग्री वाला था यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये था ऑलरेडी, ये था 30 डिग्री का था, थी ऑलरेडी हमने 30 डिग्री का इसको हम एज्यूम कर चुके हैं। ओके, तो ये 30 डिग्री है। तो अभी क्या बन गया है, ए सी बी, एक ट्रायंगल हो गया है। उसका जो मैं सेकंड एक ट्रायंगल बनाया है मैंने, ए डी बी, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी इसका एक डुप्लीकेट इधर आ गया, बट ये ऐसा ये बन गया है। पहले सेम ऐसा था, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया, इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको पोजीशन कैसे हो गया है कि ये कौन सा बन गया अभी, द ट्रायंगल ए सी डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बन गया ए सी डी। ए सी डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, विच मीन राइट दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी पूरी भुजाएं सेम होती है। अब भुजाएं सेम कैसी हो गई, अब यहाँ पे वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये थी थीटा की, यहाँ पे हमने एज्यूम किए थे 30 डिग्री है, इस साइड की 30 है, ये इधर 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये बन गया 60 डिग्री। ओके, तो ये मान लीजिए ये लाइक ऐसा था, तो इधर 30 था और इधर 30 था, इधर 30 और इधर 30, ठीक है। ये तो दोनों की मिलाकर बन गया 60, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स, तो मैंने जो बताया कि इक्विलेटरल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके पूरे जो कोण होते हैं ये 60 डिग्री के, यानी सेम हो कोण होते हैं। तो इन तीनों साइड का एंगल का आप मेजरमेंट करोगे तो ये बन जाएगा तीनों का टोटल 180 डिग्री बन जाएंगे, बराबर है। तो इसका मतलब सब इसके एंगल सेम है। जब एंगल सेम है तो इसके क्या हो जाएगा, जो जिसके साइड होंगे तो वो साइड भी इसके सेम रहेंगे। ओके, तो अभी इसके जो सेम कंडीशन बात करते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक साइड होने वाली है, और ए भी एक साइड में होने वाले हैं। ए सी एक्स है, ए डी एक्स हो जाएंगे, और ये और सी डी भी एक्स हो जाएंगे। बट क्या हो रहा है, मैंने इसको मुझे एक साइड के निकलना था, इसलिए क्या ये हाफ हो जाएंगे, इधर भी हाफ रहेंगे और ये हाफ एक्स हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर ये एक्स बन जाएगी। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, आप समझ गए होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम कभी अभी स्टडी कर रहे तो अभी हम निकालेंगे अगर इसके वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 30 डिग्री जब रखते हैं तो इसके रिलेशनशिप में कैसा डिफरेंस आता है, और इसकी वैल्यूएशन में अभी हम वो चीज़ें यहाँ पे भी सीख रहे हैं। आई होप ये आपको यहाँ तो समझ में आया होगा। अब मैं इसको थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, जिससे आप ये पूरी तरह से समझ पाओगे एक ही लाइन में। ये अब देखिए, ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बराबर है, हमने एज्यूम किए थे एक्स हो जाएगा। और सी बी, जैसे कि सी डी ऑलरेडी कितनी थी, टोटल एक्स थी, तो इसका आधा हमने कि ये सी बी बन गया, सी बी हो जाएंगे 1.5, यानी एक्स जो है उसका आधा हो जाएगा, x/2 कर देता हूँ डायरेक्ट में, x/2। ओके, अभी देन अभी ए बी क्या हो रहा है, तो ए बी कैसे हो जाएगा, √3/2 ऑफ साइड हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, ये जिसमें हम हाइट निकालते थे इसकी, तो वो हो रही यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू √3/2, ये क्या हो रहा है, जो साइड रहेगा उसका √3/2। ये इसका एक फार्मूला ही है, जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानकारी आपको और ज़्यादा जानकारी होना तो मैंने जिसके पहले वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हो, ऊपर दिया आइकॉन बेल पे आप क्लिक करके इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी हम वो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाते, हम इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, ओके, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा यानी क्या होता है, अब हम थीटा एज्यूम कर रहे हैं ये, तो साइन थीटा यानी क्या होता है, हमारा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होती है। तो अपोजिट साइड थी हमारे सी बी, हाइपोटेनस थी यहाँ पे हमारी ए सी। तो सी बी ऑलरेडी x/2 होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी चुका हूँ, और ए सी होती है हमारी x होती है, बराबर है। हम x इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट में आंसर बन जाएगा हमारा 1/2, ये बन गया 1/2। अब ये साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या यहाँ पे पुट किया था, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 30 डिग्री, हाँ, मैं यहाँ पे 30 डिग्री एज्यूम कर रहा हूँ। मैं इसको शायद मैं आपको साइन थीटा
और साइन 30 डिग्री कर देता हूँ यहाँ पे, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। साइन थीटा जो हम निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया है हमें 30 डिग्री। तो साइन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड हम मान लेते हैं कि एक्स थी, एक्स बाय और हाइपोटेनस, और ये साइड थी अपोजिट साइड x/2। इसको कैलकुलेशन की करने के हिसाब साइन 30 की वैल्यू भी बन जाती है 1/2। अब बात करेंगे हम कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं हम कॉस थीटा यानी 30 डिग्री हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस यानी थी क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी थी यहाँ पे, यहाँ पे थी अभी हमारी ए बी एडजेसेंट साइड थी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए सी थी। ओके, तो ए बी कितनी है यहाँ पे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूले से हम निकालते थे √3/2 एक्स का, डिवाइडेड बाय ए सी कितनी है आपकी है, जो दी है गिवन एक्स है। तो यहाँ पे एक्स कैंसिल हो जाएगा और देन एंडिंग में रहेगा √3/2। तो √3/2 ये क्या की वैल्यू हो गई है, cos 30 डिग्री जब भी होती है तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। ओके, देन हम बात करेंगे अभी tan थीटा। अभी tan थीटा की जगह मैं थीटा की वैल्यू क्या पे एज्यूम किए थे हमने 30 डिग्री एज्यूम किए थे। ओके, तो tan थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या था हमारी थी BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, तो हमारी BC की BC जो दिया है यहाँ पे CB BC, ये हमारी x/2, और AB कितनी थी √3/2 ऑफ x। ठीक है, तो ये मैं अभी ये अभी हमने डिवाइडेड में इसमें है, तो मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। तो ये हो जाएगा x/2, और ये डिवाइडेड में है तो इसको मैं इनटू में ले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे था x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी रिमेनिंग क्या बन जाएगा मेरे पास 1/, इसको कैलकुलेशन बाय √3। तो इस हिसाब से अभी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, जब रखते हैं सॉरी tan के थीटा की जगह हम 30 डिग्री रखते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है √1/√3। तो इस हिसाब से आप इसकी वैल्यू आपको मिलती गई। देखिए tan 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस हिसाब से आप जब एंगल रखोगे तो इसकी आपकी साइड कितनी है वैल्यूएशन वो आपको यहाँ पे मिलती जाती है इसी हिसाब से। तो अभी मैं यही पे बता रहा था अभी कि जब भी आप जैसे कि मान लेते हैं कि अभी एसी की एसी कितनी थी अभी साइड, एसी की साइड थी यहाँ पे एक्स, बराबर है। और यहाँ पे हम ये सब कहाँ कब 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 की इसका जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब डाटा दिया उसी हिसाब से, और BC क्या थी हमारी 1/2 ऑफ एक्स, और AB क्या थी हमारी √3/2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फार्मूले से हम यहाँ पे जो क्रिएट होते हैं हम वही हम ध्यान में रखते हुए इसकी यहाँ पे वैल्यू यानी एज्यूम किए कि एक्स होती है, इसकी जो होती है हाफ जो साइड होती है ट्रायंगल की जो 60 डिग्री जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसका ये 1/2 होता है, और इसका जो हम हाइट निकालते हैं उस वक्त इसका जो बनता है वो √3/2 ऑफ एक्स होता है। ये डाटा रखने के बाद ये हमें तुम्हें इसका वैल्यू मिली टेबल की। ठीक है, आई होप ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अभी। तो चलते हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। तो फ्रेंड अभी हमारे नया एक कंटेंट देखते हैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू पर मैं 45 डिग्री रखता हूँ कोई भी एक एंगल में, तो ये जो राइट एंगल ऐसा बनेगा। ओके, राइट एंगल है, तो इस जब 45 डिग्री जब एक एंगल होता तो ऑब्वियसली सेकंड भी जो डिग्री रहेगा वो सेकंड भी वो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री तो ऑब्वियसली रहेगा।
तो इसका दोनों साइड कैसे रहेंगे, सेम, यानी राइट एंगल ये ट्रायंगल में जा रहे हैं। तो अभी ये इसके ऊपर देखते हैं कि ये एंगल कैसे बन रहा है। एंगल सी ए बी, सी ए बी कितना डिग्री का है यहाँ पे, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं। ओके, देन ए सी बी, अब ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, 45 45 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया, ये दो एंगल बन गया 45 डिग्री। तो द ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या बन जाएगा भाई, ये ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा अभी, जो साइड है ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये इसकी भी साइड सेम रहेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, नॉर्मली उसके दोनों साइड सेम होते हैं, जो दो इसके एंगल सेम रहेंगे तो उसको दोनों साइड भी सेम रहेंगे। तो इसकी साइड ए बी इतनी क्या रहेंगी, इसकी बी सी बी साइड रहेंगी। ओके, अब मान लेते हैं हम इसकी जो साइड थी वो है एक्स है, मान लेते हैं जो लेट इट बी एक्स है, ये है भी, ये क्या है, एक्स है। देन ए सी क्या है अभी, हमारी हाइपोटेनस है, ए सी इज हाइपोटेनस, और वो कितनी होती है हमेशा, वो होती है √2/x, √2x होती है, ये वाला। ये आप जो आपको मैंने एक आइसोलेस ट्रायंगल में बताया है, और 90 डिग्री का जो होता है इसमें, ये उसके हिसाब से ये √2/x होता है इसका हाइपोटेनस। ओके, अभी बात करते हैं मेनली, हम इसकी जगह अभी एज्यूम करते हैं कि हम इसको हम साइन थीटा रख देते हैं, हम साइन थीटा की बात करते हैं। अभी थीटा की जगह हम रख देते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने रख दिए 45 डिग्री रख देते हैं। तो अभी साइन क्या होता था, अगर से साइन क्या मुझे, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड क्या था यहाँ पे, बीसी थी। ओके, और एसी हाइपोटेनस, बीसी ऑब्वियसली दिया है, बीसी कितनी है यहाँ पे, एक्स दिया, हमने एज्यूम किए थे कि दोनों साइड जो होती है सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स मान दिए, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एसी कितनी है यहाँ पे, एक्स √2x, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू बन जाए 1/√2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइन 45 डिग्री के जो रहेगा उस वक्त इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/√2 बन जाएगा। और बात करते हैं अगर हम इसकी जगह पे कॉस थीटा की, तो थीटा की जगह हम रखते हैं कॉस 45 डिग्री ले रहे थे, इसलिए हम 45 डिग्री रख देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि कॉस यानी क्या होता है कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या थी आपकी, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस थी यहाँ पे ए सी, जो कि यहाँ पे एज्यूम किया था हमने कि ए बी और दोनों साइड ए सेम होती है करके, एक्स और इसका जो हाइपोटेनस होती है वो थी 2x, तो एक्स एक्स यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे भी रिजल्ट बन जाएगा 1/√2 हो गया। तो ये क्या की वैल्यू है, cos 45 डिग्री जब भी रहता था तब इसकी वैल्यू रहती है 1/√2। एंड एंडिंग हम बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे tan की, मान लेते हैं अभी tan थीटा इसमें tan 45 डिग्री की बात करें अभी हम। ओके, तो tan यानी थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड क्या था यहाँ पे, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, बट दोनों में क्या हो रहा है, इसकी भी एक्स है और इसकी भी एक है ए बी और बी सी दोनों तो सेम है, इसलिए इसकी भी एक्स थी, इसकी भी एक्स थी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बनेगी 1। तो 1 वैल्यू कब रहेंगे, जब
tan 45 डिग्री जब रहता है तब उसकी वैल्यू रहती है इसकी 1 होती है। आई होप ये आपको जो मैंने एग्जांपल समझा के दिया है, जब साइन कॉस टैन थीटा की अगर हम एज्यूम करते हैं कि 45 डिग्री रखते हैं तो इसकी वैल्यूएशन कितनी निकलती है, ये आप अच्छी तरह समझ पाओगे, आ रहे होंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर 45 डिग्री का होता है तब एंगल, तब उसकी वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 45 का डिग्री का हम एंगल रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर टैन 45 डिग्री का हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अभी आप कंडीशन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन में कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा की जो डिग्री हम यहाँ पे 60 एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है ए बी सी। अब उसको हम कॉन्ग्रुएंट इधर भी बना रहे हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंड ए बी, जो ए बी थी उसको एक्सटेंड हम क्या कर रहे थे, डी तक बना रहे हैं। सच दैट बी डी इज इक्वल टू ए बी, जो बी डी यानी इतनी ए बी बढ़ा रहे, यानी ये इतनी थी उतनी हम इधर आगे भी बढ़ा रहे हैं। ओके, नाउ ज्वाइन सी डी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी और डी को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। पहले सिंपल ये था, उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड किया और जितनी ए बी थी उतनी ये बी डी तक आया गया। उसके बाद हम सी सी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। द टू ट्रायंगल ए सी बी एंड डी सी बी, ए सी बी है यहाँ पे, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा बन गया अभी हमारा, डी सी बी आर कॉन्ग्रुएंट है। एक कार्बन कॉपी ऐसी है सेम, जो इधर दिख रहा है वही इधर दिख रहा है। साइड ए सी इज इक्वल टू साइड डी सी, जो साइड ये एक्स रहेगा इधर, वो भी साइड इधर एक्स बनेगी, जो जितनी साइड है वो भी एक्स रहेंगे, और ये भी साइड इसकी टोटल ए डी इज इक्वल टू एक्स रहेंगे। तो इस हिसाब से ये जो बन गया है ए सी डी ट्रायंगल, ए सी डी बिकम इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस हिसाब से ये बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री में हम एज्यूम करते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होती है। तो इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी क्या होने वाला है, जो साइड है तीनों साइड सेम रहती है। ओके, तो इसकी डिग्री भी क्या ऑब्वियसली सेम रहने वाली है। तो मान लेते हैं इधर एक्स होता है तो ये हाफ रहेंगे, क्योंकि हमने इसको एक कॉन्ग्रुएंट किया था। तो ये एक्स टोटल होता है, तो इधर 1/2 एक्स, इधर 1/2, और ये जो हाइट होती है इसकी वो होती है √3/2, जो एक्स की जो होती है इसकी साइज की होती है। तो इस हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट बनता है। तो अभी बात करते हैं कि हम यहाँ पे अभी साइड कैसे निकालेंगे। तो मैं थोड़ा ये इसके लिए, ये अभी आपको ये समझ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलेगी राइट डाउन करने के लिए। वेन कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हम एज्यूम करते हैं तब। ओके, तो साइड ए सी कितनी है अभी यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू एक्स दिया है। ओके, देन ए बी, ए बी कितनी है यहाँ पे, ए बी 1/2 है, क्या की एक्स की जो साइड रहेंगे उसकी। एंड बी सी कितनी है रहती है, बी सी जो रहती है इसकी √3/2, जो साइज दिया रहेगा एक्स का वो। ठीक है, तो इसके लिए अभी बात हमने बात करते हैं अभी साइन थीटा कैसे निकालेंगे, यानी साइन थीटा निकालने को, और थीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं साइन 60 डिग्री भी यहाँ पे रख रहे हैं। तो साइन हम यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, अपोजिट साइड, साइन मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड के यहाँ पे आए थे, यहाँ क्या है, यहाँ पे थीटा जो एंगल बनेगा उसकी अपोजिट साइड है यहाँ पे बी सी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है ए सी। तो बी सी है दिया है आपको √3/2 एक्स, और ए सी दिया है आपको एक्स। ओके, हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में क्या रिमेनिंग रहेगा √3/2, यानी ये होगी आपकी जब साइन 60 डिग्री, जब साइन 60 डिग्री होती है तो उसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। अब बात करते हैं हम कॉस थीटा की। अब मान लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 60 ले रहे हैं यहाँ पे, तो
कॉस थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या आता है यहाँ पे, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ए बी कितनी दी है यहाँ पे, 1/2 एक्स का, हाँ जो ये साइड रहेंगे उसकी हाफ रहेंगे, और ए सी है एक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अभी एक्स एक कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे हमारे 1/2। क्या की वैल्यू हो रही है, कॉस 60 डिग्री जब होती है तब उसकी वैल्यू होती है 1/2। एंड एट द एंड tan थीटा की वैल्यू, अब थीटा की जगह हम रख रहे हैं tan 60 डिग्री को एज्यूम कर रहे हैं। उसको क्या होता है, tan मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, बी सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ए बी। बी सी थी हमारी √3/2 एक्स, एक्स का √3/2, और ए बी क्या थी 1/2 ऑफ एक्स। ओके, तो ये डिवाइड में है तो इसको मैं थोड़ा इंटू में कर लेता हूँ, √3 ये एक्स यहाँ पे पहले कैंसिल कर लेता हूँ, और ये डिवाइडेड में है तो इसको मैं लाइक दिस कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूँ, तो एंड में क्या हो रहा है, √3। तो ये हो रही है tan 60 डिग्री, जब थीटा की डिग्री जो रहता है वो 60 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो उसकी वैल्यू रहेगा √3। आई होप ये समझ में आया होंगे आपको। जब भी हम 60 डिग्री की बात करते हैं तब वो साइन 60 डिग्री की बात होती है, तो वो होता है √3/2 होता है। जब cos 60 डिग्री थीटा डिग्री का 60 डिग्री रखते हैं तो होता है 1/2 होता है, और tan 60 में डिग्री की बात करते हैं तो वो होता है √3। इस हिसाब से इसका वैल्यूएशन निकलता है। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझा होगा। ओके, अब हमारी कंडीशन यहाँ पे है कि थीटा थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि व्हेन थीटा बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू 90 डिग्री, तो थीटा जो होता है ये 90 डिग्री के पास आ रहा है एकदम। व्हेन पॉइंट ए गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू बी, ये नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सभी कोण तो 90 डिग्री में नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि इन सबका टोटल तो 180 डिग्री हो रहा है। अब 180 ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ये 90 डिग्री अगर मान लेता है इधर तो ये भी 90 डिग्री हो जाता, तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। उसको क्या हो जाएगा, हम इसकी क्लोजर आ जाएगा, आपस में क्लोजर आ जाएंगे ये वाली चीज़, तो हो जाएगा वो क्लोजर एंड क्लोजर टू बी पास आ जाएगा। वेन थीटा इज इक्वल टू डिग्री कितना रहेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। पॉइंट ए कोइंसिडेंटली विद बी, और उसको क्या हो जाएगा, ए ये बी के ऊपर चला जाएगा, एंड मेकिंग ए सी, जो ए सी रहेंगे, ये देखो ए सी जो रहेगा ये बन जाएगा अभी बी सी बन जाएगा, ए सी जो रहेगा वही बन जाएगा अभी यहाँ पे बी सी। और उस हिसाब से ए भी एक क्लोजर हो जाता है तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 90 डिग्री बनाना है, तो ए बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 है वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं। अगर मान लेते हैं हम, हमारे पास है अभी साइन थीटा की बात करते हैं, और थीटा की वैल्यू ले लें हम साइन 90 डिग्री। ओके, तो क्या होता है साइन यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या यहाँ पे यहाँ थी बी सी थी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस थी यहाँ पे थी, जो ये वाली हाइपोटेनियस ये थी आपकी ए सी। तो बी सी क्या हो रही है, बी सी और इज इक्वल टू ए सी होता है, बी सी और इज इक्वल टू ए सी हो रहा है ऑब्वियसली। तो ये दिख रहा है यहाँ पे बी सी के जैसे के, और बी सी यानी ये भी ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है, तो ये हो रहा है 1। यानी जब साइन और जो इसका एंगल होता है 90 डिग्री होता है तो वो वैल्यू होती है, निकलती है इसके 1। ओके, देन हम बात करते हैं अभी कॉस थीटा की बात करते हैं। मान लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने 90 डिग्री एज्यूम करते हैं, तो कॉस या थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड हमें क्या पे आ रहा है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है, यहाँ की हमारी है ए सी। तो ए बी ए कितनी है यहाँ पे, ऑब्वियसली 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोजर आ गए थे, और ए सी जो भी हो तो 0/AC हो, यानी वैल्यू आ जाएंगी 0। यानी कॉस, और जब इसका एंगल 90 डिग्री होता है तो आपकी इसकी वैल्यू होती है 0। अब एट द एंड हम बात करते हैं tan थीटा की, और tan थीटा की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं 90 डिग्री। तो tan यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय
एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या थी इसकी, BC थी, इसकी अपोजिट साइड BC, और एडजेसेंट साइड इसकी AB थी। ओके, तो अभी देखो BC क्या थी यहाँ पे, BC जो भी है यहाँ पे, और AB क्या है, AB क्या है 0। ओके, ऑब्वियसली। तो BC डिवाइडेड बाय 0 तो क्या होता है, जीरो जीरो से हम किसी भी चीज़ को अगर हम यानी डिवाइड करना रहा तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं निकलता, वो निकलती इन्फिनिटी में। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बनती है। तो आप ध्यान में रखेंगे अभी tan 90 डिग्री, हम जब tan की जो थीटा की जो हम बात करें तो ओवरऑल जब 90 डिग्री की बात होती है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब भी रखते तो tan की बात होती है, वो इसकी वैल्यू निकलती है इन्फिनिटी। कॉस 90 डिग्री रखते तो उसकी वैल्यू होती है 0, और साइन की जगह पे एंगल की वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री तो उसकी होती है 1। आई होप ये आपको मैंने जो वैल्यूएशन समझा के दिया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।